नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पंजाब में कांग्रेस के खेमे में बीजेपी ने मारी है बड़ी सेंधमारी। आपके लिए बता दें कि 50 से ज्यादा पार्षदों ने थाम लिया है भारतीय जनता पार्टी का दामन। दरअसल मामला ये है कि जिस समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में दे रहे थे भाषण और पूछ रहे थे सवाल कांग्रेस और इंडिया अलायंस से, और इसी बीच पंजाब के अबोहर में 50 से ज्यादा पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के पुराने नेता रह चुके जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और अब बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, सुनील जाखड़ के कहने और उन्हीं के पीछे चलते हुए तमाम इन पार्षदों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आखिरकार मौका ऐसा था कि जिस समय पर सुनील जाखड़ अपने गांव यानी कि आबोहर पहुंचे और उस समय पर उनके ही स्वागत में पोस्टर लगाए गए आबोहर में, और तमाम लोग जो हैं वो उनसे मिलने और उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। और स्वागत ऐसा हुआ कि पंजाब कांग्रेस के 50 से ज्यादा जो पार्षद हैं वो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एक एक कर कर अब भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े नेता जो हैं वो पंजाब की इकाई में शामिल हो चुके हैं, जिससे ये लग रहा है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पृष्ठभूमि को जो है वो लगातार मजबूत करती हुई नजर आ रही है पंजाब में। क्योंकि पहले ये सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को इतनी जल्दी मौका दे दिया गया बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, जिसको लेकर कई नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की थी। पर अब सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से कितना ज्यादा जो फायदा है वो बीजेपी के लिए हो रहा है ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुनील जाखड़ एक हिंदू नेता चेहरा है पंजाब में, जिन्हें पूरा पंजाब जो है वो भली भांति जानता है, और वो खुद कांग्रेस को छोड़कर पिछले साल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और अभी 13 जुलाई को ही सुनील जाखड़ को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था पंजाब में। इसीलिए आपके लिए बता दें कि ये बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक जो है ये पंजाब में खेला गया है सुनील जाखड़ की तरफ से। और अगर बात करें अब पंजाब में कांग्रेस की स्थिति को लेकर, तो अबोहर से अब पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है कांग्रेस का। और पंजाब के इतिहास में ये पहला मौका है जब विपक्ष की किसी पार्टी ने किसी नगर निगम या काउंसिल पर अपना पूरी तरीके से कब्जा जमाया हो। आमतौर पर सत्ता पक्ष ही नगर निगम या काउंसिल पर अपना कब्जा जमाती रही है, और आबोहर नगर निगम पर कब्जा सुनील जाखड़ ने ना ही सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जो उन्हें बाहरी मानकर साथ नहीं चल रहे थे और अपनी ताकत का एहसास जो है वो अब करवा दिया है सुनील जाखड़ ने। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पंजाब में भाजपा की अगुवाई, अहम बात यह है कि जाखड़ ने ये बड़ा उलटफेर एक महीने के अंदर ही किया है। जाखड़ ने 13 जुलाई को पंजाब भाजपा की कमान संभाली थी, और ये महीना पूरा होते होते उन्होंने पंजाब में भाजपा की अगुवाई वाली नगर निगम को खड़ा कर दिया है। और प्रदेश भाजपा की कमान संभालने के बाद ही ऐसा तय हो गया था कि जाखड़ कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, और इसका एक कारण 43 विधायकों के समर्थन के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अब नेतृत्व का समक्षता का एहसास, जी हां, जिस तरीके से काफी नेता सवाल उठा रहे थे और इसी बात से आहत होकर जाखड़ ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बाद में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अहम बात यह है कि
आबोहर के 49 से 39 यानी कि 50 से ज्यादा जो पार्षद आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराए हैं जाखड़ ने, यानी कि सुनील जाखड़ ने। इसको लेकर आज सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस को भी अपना ताकत का एहसास जो है वो सुनील जाखड़ ने करा दिया है। जो नेता बार बार पर उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि इतनी जल्दी मौका देना सुनील जाखड़ के लिए सही नहीं रहेगा, पर आज वो भी लोहा मान रहे हैं सुनील जाखड़ का। जिस तरीके से पूरे पंजाब की बात करें या आबोहर की बात करें तो वहां पर पूरे रोड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरों से सजा हुआ है और लगा हर जगह पर फोटो जो है वो सुनील जाखड़ की दिखाई दे रही है। इसी के साथ आप बात करें कि एक एक करके काफी ऐसे बड़े नेता हैं जो कि अन्य पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का पहले ही दामन थाम चुके हैं। अगर हम बात करें सुनील जाखड़ की तो वो कांग्रेस से बीजेपी में आए और इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो पहले ही बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो जिस तरीके से एक के बाद एक कद्दावर नेता जो है बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और इसीलिए लगातार जो है वो पृष्ठभूमि मजबूत की जा रही है। क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो कि पंजाब के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखें हम तो वो नेता यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, और सिख समाज जो कि पंजाब में सबसे ज्यादा है, पंजाबी सबसे ज्यादा हैं, अगर उनका वोट संभालना हो तो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा काम आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसी के साथ उनके पास कई और बड़े चेहरे हैं सिख समाज से। और अगर बात करें हिंदुत्व के चेहरे की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती है, पर पंजाब में भी कई जो पंजाबी हिंदू हैं वो पंजाब में है, तो सुनील जाखड़ एक ऐसा चेहरा है जिससे कि वोटर आकर्षित करने में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनावों में काफी बड़ी मदद मिलेगी। और शायद इन्हीं तमाम पहलुओं पर नजर डालते हुए सुनील जाखड़ को भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा का अध्यक्ष बनाया है। और इसी के साथ अगर बात करें पंजाब के पूर्व अध्यक्ष जो कि बीजेपी की तरफ से थे अश्विनी शर्मा, उन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद उनकी तरफ से कोई नाराजगी तो नहीं दिखाई गई थी, पर उन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत के चलते मैं ज्यादा दिन तक कमान नहीं संभाल पाऊंगा। अब देखना अहम रहेगा कि कितने और बड़े काम जो हैं वो सुनील जाखड़ की तरफ से किए जाएंगे। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो जो 50 से ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उसमें सिर्फ पार्षद ही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ नगर निगम के मेयर विमल ठठई और सीनियर डिप्टी मेयर गणपत राम और डिप्टी मेयर राजकुमार और के साथ साथ जो है ये 49 पार्षद जो हैं वो शामिल हुए हैं। और पार्षदों के अलावा जिला परिषद, योजना बोर्ड, पंचायत समिति, मार्केट कमेटी व अन्य संस्थाओं के पूर्व प्रधान और सदस्य भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्योंकि सुनील जाखड़ जो है वो काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ थे और उनकी पहुंच जो है वो आम नागरिक तक काफी ज्यादा है। पर यही बात है ना कि अपनी नाराजगी के चलते और कांग्रेस ने जिस तरीके से सुनील जाखड़ को ज्यादा अहमियत नहीं दी और उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया था, वो भी ज्यादा विधायकों का साथ होने के बावजूद भी, और इसीलिए सुनील जाखड़ ने कांग्रेस से नाराजगी जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और आज भारतीय जनता पार्टी में भी वो अपनी ताकत जो है वो भरपूर दिखा रहे हैं। हालांकि महापूर्व पटियाला नगर व अन्य जगहों की बात करें तो वहां पर भी लगातार तैयारी जो है वो आने वाले चुनावों को लेकर की जा रही है। अब देखना अहम रहेगा कि अध्यक्ष बन चुके हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को अब बखूबी निभा भी रहे हैं। कितने और बड़े मास्टर स्ट्रोक जो हैं वो आने वाले समय पर सुनील जाखड़ पंजाब में दिखाएंगे, इस पर भी सभी की नजरें अब टिकी हुई हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।